रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर्स हुए उसमें अलगी स्टडी किया था। अब हम प्लांट किंगडम के एक और सिस्टम की बात करें, एक और फाइलम की बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम के अंदर। वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर बेसिकली दो बड़ी एग्जाम्पल्स आती है। उनमें से एक है जिसको कहा जाता है मासेस। एक जो एग्जाम्पल है उसको कहा जाता है मासेस, और दूसरा जो है वो है लिवरवर्ट्स। दूसरा क्या है? लिवरवर्ट्स। तो ये दो ऐसी ऑर्गेनिजम्स है, दो ऐसे जानदार है, दो ऐसे। तो इनको कहाँ पर कैटेगराइज किया गया, इनको कहाँ पर रखा गया? उनको रखा गया ब्रायोफाइट्स के अंदर। आमतौर पर अगर आप बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स जो ग्रोथ करते हैं तो आमतौर पर वो पहाड़ों पे सायेदार और नम जगहों पर उगते हैं। यानी जहां पर भी पहाड़ों के ऊपर सायेदार जगह होंगी, पहाड़ों के ऊपर पानी जमा हुआ होगा, या जहां पर पानी जमा हो जाता है वहां पर ये अपनी ग्रोथ करते हैं, वहां पर अपनी ये क्या करते हैं? नमो करते हैं। इसलिए पहाड़ों के ऊपर जो हरियाली हमको अक्सर बारिश के दिनों में दिखाई देती है, या कुछ दिनों के बाद अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको वहां पर छोटे छोटे अगर पानी अगर वहां पर जमा हुआ है तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या रहते हैं? वो ब्रायोफाइट्स रहते हैं, वो मासेस और लिवरवर्ट्स होते हैं। चूंकि ये जो पौधे हैं ये जमीन पर रहते हैं और इनमें अमल तौलीद पानी की मौजूदगी पर होता है। यानी वो पानी की क्या है? मौजूदगी के ऊपर मुनासिर है। एक तो ये जमीन पे रह रहे हैं, दूसरा इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल है ये पानी के ऊपर मुनासिर है। तो एक तरह से ये जमीन में भी रहने वाले हैं और पानी में भी रहने वाले हैं। इसीलिए नबाताती किंगडम का इनको कहा जाता है एम्फीबियंस। इनको क्या कहा जाता है? नबाती किंगडम का एम्फीबियंस। क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं एनिमल में, उनकी खास बात ये होती है कि वो जमीन में भी होते हैं, वो पानी में भी होते हैं। तो हम उनको अक्सर जलथलीय कहते हैं। तो ये जो एम्फीबियन, इनको ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। किसका एम्फीबियंस? प्लांट किंगडम सिस्टम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। आमतौर पर क्या होता है कि ये जो होते हैं ये कहाँ आमतौर पर ये ऐसे इलाकों में होते हैं जो गीले होते हैं, मरतूब होते हैं, सायेदार होते हैं। तो इस तरह के खित्तों में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो यहाँ एक चीज और याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा गीले होंगे यानी नम इलाके होंगे, मरतूब इलाके होंगे और घने सायेदार इलाके होंगे, वहां पर ये होते हैं। ये पहाड़ों पर क्या करते हैं? पहाड़ों पर इनसे फायदा क्या है? तो ये क्या करते हैं? चट्टानों या मिट्टी, वहां पर जब ये पौधे होते हैं तो ये सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या किसमें रोल प्ले करते हैं? सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि किसी जगह पर पहाड़ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर धीरे 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 पहाड़ खत्म होकर वहां पर मिट्टी हो जाती है, या वहां पर एक अच्छी जमीन बन जाती है जहां पर आप काश्त कर सकते हैं या जहां पर आप रह सकते हैं। तो आपने अगर किसी जमाने में सुना होगा कि पहले यहाँ पर पहाड़ हुआ करते थे, अब ये पहाड़ खत्म हो गए, लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर मिट्टी होती है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। तो ये पत्थर क्यों मिट्टी में कन्वर्ट हुए? ये पत्थर रेत में क्यों तब्दील हुए? तो ये पत्थरों को, इन चट्टानों को तब्दील करने में जो रोल प्ले करते हैं वो ब्रायोफाइट्स करते हैं। और इस अमल को कहा जाता है सक्सेशन। क्या कहा जाता है इस अमल को? सक्सेशन। तो बड़े बड़े चट्टानों को मिट्टी के तोदों में, मिट्टी के अंदर तब्दील करने में ये ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। ब्रायोफाइट्स को अगर आपको पहचानना है, अलगी में और ब्रायोफाइट्स में अगर आपको डिफरेंस करना है, तो ब्रायोफाइट्स के जो गसने होते हैं, उनके जो थैलस होते हैं, वो अलगी के मुकाबले में ज्यादा मुतफर्रिक होते हैं। बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं। यानी उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो शक्लें होती है वो बहुत अलग अलग होती है, डाइवर्स होती है। फिर यह या तो जमीन पर लेटे, यानी जमीन के ऊपर लेटे मतलब जमीन के ऊपर पूरे फैले हुए होते हैं, या खड़े हुए होते हैं, या ये जमीन की सतह के ऊपर कैसे होते हैं? खड़े हुए होते हैं। फिर ये यकल्वी भी होंगे या कसीर खलवी। ये यकल्वी या कसीर खलवी हदबे यानी राइजॉइड्स, उनके पास क्या होते हैं? राइजॉइड्स या सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। इसको, ये जो राइजॉइड है या सबस्ट्रेटम क्या है, ये हम आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे इसकी डायग्राम है। तो ये या तो यकल्वी होंगे या तो कसीर कल्वी होंगे, और हदबे यानी राइजॉइड से ये जुड़े होते हैं। इनमें असली जड़ें
तने या पत्तियां नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रायोफाइट्स में क्या क्या नहीं होता ना, इनमें असल मतलब जिस तरह से हम जड़ों को देखते हैं, जिस तरह से हम तने को देखते हैं, जिस तरह से हम पत्तियों को देखते हैं हमारे पास मौजूद दरख्तों के अंदर, वैसा ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होता। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर असली जड़ें नहीं होती, यानी जड़ जैसी होती लेकिन जड़ नहीं होती। तने वैसे नहीं होते, पत्तियां नहीं होते, वो के इनमें जड़ जैसे, तने जैसे, पत्तियां जैसे हिस्से होते हैं। हमको लगता है कि ये तना है, ये पत्तियां है, ये जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइट्स का जो असल जिस्म है, अगर ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स का जो असल जिस्म है ये हैप्लॉइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि ब्रायोफाइट्स का जो जिस्म है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है उनका सेट, सिर्फ कितने सेट है उनके पास, एक सेट, या उसको बोलते हैं एन नंबर। कितना है, सिर्फ एन नंबर। अगर यहाँ मैं 2n लिख दूं, 2n बोलते के साथ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइप्लॉइड। क्या हो जाएगा, डाइप्लॉइड। यानी यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के कितने सेट हो जाएंगे, 2 सेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इनका जो जिस्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, और ये ज़्वाजे बनाते हैं, और ये आगे चल के क्या बनाते हैं, ज़्वाजे बनाते हैं। इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इसको और बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया, इसको बहुत वाजे नहीं किया गया, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया, बहुत मुख्तसर में यहाँ लिखा हुआ है कि जो ब्रायोफाइट का जिस्म होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये जो हैप्लॉइड जिस्म होते हैं ये क्या करते हैं, आगे चल के ज़्वाजे बनाते हैं। ज़्वाजे बनाते हैं मतलब जिनसे आगे चल के रिप्रोडक्शन का अमल होगा, जिससे आगे चल के अमल तौलीद होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये क्या करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट्स। नाउ के ब्रायोफाइट्स के जिनसी आज़ा कसीर खलवी होते हैं, यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर 2 तरह के जिनसी आज़ा है, हम आगे देख रहे हैं उसको। लेकिन ये जो जिनसी आज़ा होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जिनसी आज़ा कसीर खलवी होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब अगर नर जिनसी उज़ू की बात करें, नर जिनसी उज़ू की बात करें तो नर जिनसी उज़ू को यहाँ पर कहा जाता है एंथ्रेडियम। क्या कहा जाता है उसको, एंथ्रेडियम। यहाँ देखिए ये जो पूरा जिस्म है ये नर जिस्म है, ये कौन सा जिस्म है, ये नर जिस्म है। तो इस नर जिस्म में क्या है, एंथ्रेडियम, जो जो 2 दुम वाले एंथ्रोजाइट्स क्या बनाता है, 2 दुम वाले एंथ्रोजाइट्स, और वो क्या बनाएगा, एंथ्रोजाइट्स बनाता है। क्या बनाता है, एंथ्रोजाइट्स बनाता है। यानी ये एंथ्रोजाइट्स आगे जाके तौलीद के अमल में रोल प्ले करेंगे। इसी तरह से अगर मादा जिनसी उज़ू की बात करें तो मादा जिनसी उज़ू को कहा जाता है आर्कीगोनियम। क्या कहा जाता है उसको, आर्कीगोनियम। तो यह याद रखना कि जो नर जिनसी उज़ू है उसको कहा जाता है एंथ्रेडियम, और जो मादा जिनसी उज़ू है उसको कहा जाता है आर्कीगोनियम। अगर आर्कीगोनियम की अगर बात करें, ये आर्कीगोनियम है, ये जो है ये क्या है, आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम की अगर बात करें तो आर्कीगोनियम की साख्त जो है, इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सुराही नुमा होता है। जिस तरह से सुराही होती है, जिन वाली सुराही आपने देखी, वैसी ये सुराही होती है जो आर्कीगोनियम की शक्ल है। इसमें सिर्फ एक बेजा होता है। इसमें कितने बेजे होते हैं, एक बेजा होता है। एंथ्रोजाइट्स पानी में आने के बाद, ये जो एंथ्रोजाइट्स है, यानी ये जो एंथ्रेडियम यानी नर जिनसी उज़ू से जो एंथ्रेडियम बनेगा, यानी नर गैमेटोफाइट जो बनेगा या नर गैमेट जो बनेगा, जिसको हम एंथ्रोजाइट कहेंगे, तो वो पानी में आएगा। पानी में आने के बाद आर्कीगोनियम से इत्तेसाल करते हैं मतलब मिल जाते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, और बैजे से क्या करते हो, मिल जाते हैं, और बैजे से मिलकर वो बनाते हैं जाइगोट। बैजे से मिलकर वो क्या बनाता है, जाइगोट। फिर जाइगोट से आगे फिर वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जैसा हमने कहा कि ब्रायोफाइट को अपने तौलीद के अमल तौलीद के लिए पानी पर मुनहसिर होना होता है। तो पहले क्या होगा, जो नर जिनसी उज़ू है उससे क्या निकलेगा एंथ्रोजॉइड, वो पानी में मिक्स हो जाएगा, फिर पानी के जरिए वो कहाँ पर चला जाएगा, आर्कीगोनियम पर। तो यहाँ पर आर्कीगोनियम और एंथ्रेडियम यानी मेल और फीमेल को मिलाने का काम कौन कर रहा है, पानी कर रहा है।
ठीक है, तो इसको याद रखिए। जाइगोट फौरन ही तखफीफी तकसीम नहीं करता। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ याद रखना है कि जब भी जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद वहां पर जो अमल होता है तो वो होता है माइटोसिस। कौन सा अमल होना शुरू होता है? माइटोसिस। तो यहाँ ये बात याद रखिए कि जाइगोट जाइगोट जैसी बनता है तो जाइगोट फौरन ही तखफीफी तकसीम नहीं करता, बल्कि एक कसीर खलवी जिस्म बनाता है। वो क्या करता है? कसीर खलवी जिस्म बनाता है, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्पोरोफाइट। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर एक ये पूरा पार्ट है जिसको हम गैमेटोफाइट कह रहे हैं, और दूसरा पूरा पार्ट है जिसको क्या कह रहे हैं? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट वाला पार्ट है और उस पर कौन सा है? स्पोरोफाइट। तो वो क्या करता है? स्पोरोफाइट बनाता है। मतलब यहाँ पर जब एंथ्रेडियम आर्किगोनियम के साथ मिक्स हो गया या इंटरेक्शन हो गया, अब हमारे तौलीद स्टार्ट हो गया, तब उसने एक बहुत बड़ा जिस्म बनाया, एक बहुत बड़ा पार्ट बनाया, और ये जो कसीर खलवी उजू बना, इस कसीर खलवी जिस्म बना, इस कसीर खलवी जिस्म को क्या कहा जाता है? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट क्या होता है? ये खुद मुख्तार नहीं होता। ये कैसा नहीं होता है? खुद मुख्तार, यानी ये अपने काम खुद नहीं करता, ये ऑटोनॉमस नहीं होता, बल्कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, यानी ये जो नीचे गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस होगा मतलब ये अपनी ग़िज़ा बनाएगा, और इस ग़िज़ा को इस्तेमाल कौन करेगा? स्पोरोफाइट। तो यहाँ याद रखना है कि होता क्या कि जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर कोई तखफीफी तकसीम नहीं होगी। तखफीफी तकसीम अगर नहीं होती है, उसके बजाय वो कसीर खलवी जिस्म बनाता है। उस कसीर खलवी जिस्म को हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और इस स्पोरोफाइट को ग़िज़ा फराहम करने का काम कौन करता है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से ये स्पोरोफाइट जुड़ा हुआ होता है और इससे क्या करता है? ग़िज़ा हासिल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के कुछ खलिए तखफीफी तकसीम करते हैं, यानी तखफीफी तकसीम करके हैप्लॉइड बजरे बनाते हैं। तखफीफी तकसीम क्या मतलब क्या होता है? मियोसिस। तखफीफी तकसीम का मतलब क्या होता है? मियोसिस। तो यहाँ पर ये इसको याद रखिए कि मेरे से यहाँ गलती हुई, इस गलती को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। तो ये जो तखफीफी तकसीम होती है, इस तखफीफी तकसीम को क्या कहा जाता है? मियोसिस। क्या कहा जाता है? मियोसिस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है कि ये तखफीफी तकसीम होती है और क्या बनते हैं? हैप्लॉइड बजरे। फिर ये बजरे फूट कर गैमेटोफाइट को पैदा करते हैं, फिर अगेन दोबारा ये प्रोसेस क्या होगा? चलते रहेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मेल जिनसी उजू, फिर फीमेल जिनसी उजू, नर जिनसी उजू, मादा जिनसी उजू, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। नाउ ये जो ब्रायोफाइट्स है, इनके फायदे क्या है? इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इनसे हमको क्या क्या फायदे होते हैं? तो आमतौर पे ब्रायोफाइट्स की मामूली माशी हैसियत है, यानी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इनकी कुछ माशी हैसियत है। इनसे कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हमको है, कुछ कमाई हमारी हो जाती है, कुछ पैसा हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मॉसेस है, यानी कुछ जो मासेस है, वो सब्जी खोर मैमल्स, चिड़ियों और दीगर जानवरों के लिए ग़िज़ा फराहम करते हैं। तो एक तो ये ग़िज़ा फराहम करने का काम करते हैं। दूसरा स्फेगनम, अगर स्फेगनम, ये जो नीचे है ये स्फेगनम है, ये जो डायग्राम मैंने ऐड किया हुआ है ये स्फेगनम है। स्फेगनम की नूह एक ऐसा मॉसेस है जिससे ऐसा मादा फराहम करता है, यानी ऐसा मादा फराहम करता है जिसका एक जमाने से ईंधन के तौर पर क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्फेगनम ये मॉसेस की एक ऐसी नूह है जिससे हम क्या हासिल करते हैं? ईंधन हासिल करते हैं। और बहुत दिनों तक नम रहने की खासियत की बिना पर, बहुत दिनों तक ये कैसा रहता है? नम रहता है, और इसी खासियत की वजह से इसको पैकिंग में भी क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। मोजेस और लाइकेन, अब यहाँ मास लिखा हुआ है, इसको याद रखिए, मोजेस है। मोजेस और लाइकेन वो पहले उज़्वे है, यानी वो पहले जानदार है जो पत्थरों और चट्टानों पर उगते हैं। सबसे पहले जैसी बारिश वगैरह होती है, मौसम क्लियर होता है, तो मोजेस और लाइकेन ये दोनों भी कहाँ उगते हैं? चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। और क्या करते हैं ये वहां पर ये तो सक्सेशन में रोल प्ले करेंगे, और इसीलिए इनको इकोलॉजिकल अहमियत हासिल है। इनको कौन सी अहमियत हासिल है? इकोलॉजिकल। कौन सी अहमियत हासिल है? इकोलॉजिकल बेनिफिट्स।
अगर ये नहीं रहेंगे तो इनकी वजह से हमारी जो पूरा इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ काम में अहम रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनकी इकोलॉजिकल अहमियत क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये चट्टानों की सतह को रेत और मिट्टी में तब्दील करके बड़े पौधों की अफजाइश के लिए राह हमवार करते हैं। यानी अगर ये वहां पत्थरों पे नहीं उगेंगे तो वो रेत या वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगी मिट्टी में, और अगर मिट्टी नहीं बनेगी तो हमारे जो बड़े बड़े जानवर प्लांट है, पौधे हैं, उनको जिंदगी गुजारने के लिए वो वैसी नर्म मिट्टी, वैसी नरम नर्म जगह नहीं मिलेगी। नतीजे में रूट्स नहीं डेवलप होंगे, शूट्स डेवलप नहीं होंगे, और वहां पर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहले मोजेस लाइकेन ये वहां पर पहुंचते हैं, वो उस पूरी चट्टान को तब्दील करते हैं, सक्सेशन करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को वो रेत में मिट्टी में तब्दील करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अगर ये इकोलॉजी के अंदर नहीं आते हैं तो फिर इससे बहुत बड़ा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। चूंकि मॉसेस जमीन पर एक कसीफ खालीन की शक्ल में उगते हैं, यानी हम जिस तरह से हम जमीन के ऊपर खालीन बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, उसी तरह से ये कसीफ खालीन की शक्ल में उगते हैं। इसलिए जमीन की मिट्टी को तेज रफ्तार बारिश की धार से रोकते हैं। ये देखिए हम बारिश, तो अगर बहुत फास्ट फ्लो में बारिश आएंगी, तो बारिश अगर बहुत स्पीड में आती है तो बहुत सारी चीजें बह के चले जा सकती है। इसलिए मॉसेस होना जरूरी है। मॉसेस अगर जमीन पे होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है उस पानी के ऊपर प्रेशर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि जहां जहां पर भी इस तरह की चीजें मॉसेस की ग्रोथ होती है, वहां पर पानी की स्पीड कम होती है, वहां पर फ्लड कम होते हैं। फिर हम आगे चल के ब्रायोफाइट्स के दो हिस्सों में बात करेंगे, एक लिवरवर्ट्स और दूसरा मॉसेस। तो लिवरवर्ट्स और मॉसेस में ब्रायोफाइट्स को तकसीम किया जाता है, जिनकी हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ब्रायोफाइट्स आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम चैनल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहां पर आपको इन सारे सवालात के जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।